नमस्कार दोस्तों। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की धमकी पर एक और बयान दिया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बयान में कहा है कि लॉरेंस चाहे सलमान खान को मारे या किसी और को मारे, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने लॉरेंस गैंग को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि वो जब आना चाहें आ जाए और उन्हें मारकर चले जाए। वो डरने वालों में से नहीं है। दोस्तों, पप्पू यादव ने उत्तर प्रदेश के केसंगराज से पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान पर भी पलटवार किया है। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, उन्होंने कहा है कि जब करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या की गई थी तब उनकी बोलती बंद क्यों हो गई थी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि जो लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं डर गया हूँ तो वो मुझे मरवा दे, कोई दिक्कत नहीं है। सांसद ने कहा, हम चाहते हैं कि जल्दी मर जाए। आपको भी मारने की जल्दबाजी है तो जल्दी ख़त्म कर दो। हिंदुस्तान से एक शख्स गायब हो जाएगा। जब आना है आ जाओ और मारकर चले जाओ। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से मिली धमकी पर पप्पू यादव ने कहा कि वो कई बार कह चुके हैं कि ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। अभिनव अरोड़ा को धमकी मिली, जो आध्यात्मिक गुरु है। छोटा बच्चा है, वो कौन सा मुसलमान है। आप किसी को मारे, सलमान खान को या किसी और को मारिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह पर पलटवार करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि एक सांसद होकर उन्हें अपने बेटे के टिकट के लिए भीख मांगनी पड़ी। उन पर कई आरोप लगे। जब जयपुर में करनी सेना के अध्यक्ष को मारा गया था तब उनमें बोलने की औकात क्यों नहीं थी। तब उन्होंने दम नहीं दिखाया। नपुंसक की तरह जीने की आदत उनकी ही हो सकती है। दोस्तों, पप्पू यादव ने आगे भी कहा कि अगर किसी गरीब परिवार या समाज की ओर से कोई उंगली उठाएगा तो फिर या हम रहेंगे या वो रहेगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक दिन पहले ही मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव को डरपोक करार दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए लॉरेंस गैंग पर बयान दे रहे हैं। बता दें दोस्तों कि पप्पू यादव ने पिछले दिनों मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या होने के बाद ये कहा था कि अगर कानून इजाज़त दे तो वो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सफाया कर देंगे। इसके बाद उन्हें लॉरेंस गैंग की ओर से फ़ोन पर जान से मारने की धमकी दी गई। फिर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपनी सिक्योरिटी वाई से जेड श्रेणी की करने की मांग की थी। इस पर सियासी घमासान भी छिड़ा हुआ है। दोस्तों, बिहार के कथित बाहुबली और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की जिंदगी में जब तक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री नहीं थी तब तक मौजे में रॉबिन हुड स्टाइल में वक्त गुजरा रहा था। मगर जैसे ही लॉरेंस आया, पप्पू यादव का सुख चैन छिन गया। अब तो घर भी टूट चुका है। कांग्रेस के सांसद पत्नी रंजित रंजन ने घर की बात पब्लिक कर दी, वरना किसी को क्या पता था कि पप्पू यादव और उनकी पत्नी रंजित रंजन अलग अलग रह रहे हैं। दोनों का पॉलिटिकल कैरियर सेट है, फिर भी घर का क्लेश सार्वजनिक हो गया। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई की वजह से हुआ। अब तो दूसरे जगह से पप्पू यादव को नसीहत मिल रही है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की वजह से सुख चैन छिन गया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि लॉरेंस चाहे सलमान खान को मारे या किसी और को, उन्हें कोई लेना देना नहीं है इसमें। वो जब आना चाहे तब आ जाए और उन्हें मारकर चले जाए। वो डरने वालों में से नहीं है। दोस्तों, पप्पू यादव ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई आपको जिसे मारना है मारिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। सलमान खान को या फिर किसी और को मारिए, हमें क्या लेना देना है। सलमान खान को बचाना है या नहीं, ये सरकार का दायित्व है। हमारी हिफाजत की चिंता आप लोग मत करिए। दोस्तों, इससे पहले पप्पू यादव को सोशल मीडिया और फ़ोन के जरिए
जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। पप्पू यादव के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के आदमियों ने उन्हें ये धमकी दी थी कि ये सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का क्रिमिनल बताया था। साथ ही साथ 24 घंटे में उसके गैंग की सफाई करने की चुनौती दी थी। मुंबई जाकर बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी से मातमपुर्शी भी की थी, जिसके बाद लॉरेंस के गुर्गे का कल पप्पू यादव के पास आ गया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय से पप्पू यादव ने खुद के जान का खतरा बताते हुए जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी की मांग रखी। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, यहाँ तक तो सब कुछ गैंगस्टर बनाम बाहुबली की फाइट लग रही थी, मगर मामला तब और संगीन हो गया जब उनकी सांसद पत्नी ने सांसद पप्पू से किनारा कर लिया। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजित रंजन ने कहा है कि ये कानून व्यवस्था का मामला है, इसका उनके या उनके बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मामला सरकार की जिम्मेदारी है। पप्पू यादव के इस बयान से उनका कोई संबंध नहीं है। हम पति पत्नी 1.5-2 साल से अलग रह रहे हैं, उनसे मेरा विचार नहीं मिलता है। वैसे तो ये बात उन दिनों की है जब रंजित रंजन की तस्वीर देखकर पप्पू यादव को प्यार हुआ था। ये पहली नज़र का इश्क था। राजनीति में आने से पहले रंजित रंजन टेनिस प्लेयर थी। रंजित का फोटो देखकर पप्पू यादव अपना दिल हार बैठे थे। खास बात यह है कि टेनिस खेलते हुए रंजित रंजन की ये तस्वीर खुद पप्पू यादव के दोस्त और रंजित के भाई उन्हें दिखाई थी। दोस्तों, फोटो को देखते ही पप्पू यादव ने मन ही मन में फैसला कर लिया कि वो रंजित से शादी ही करेंगे। तब तक पप्पू यादव की पहचान एक बाहुबली सांसद के तौर पर हो चुकी थी। दोस्तों, शुरू में पप्पू यादव ने रंजित को शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने इसे ठुकर दिया। फिर भी पप्पू यादव ने हार नहीं मानी। करीब 3 महीने तक लगातार प्रयास करते रहे। आखिरकार उनकी इश्क वाली मेहनत रंग लाई और रंजित ने शादी के लिए हाँ कर दी। अब दोनों के 2 बच्चे भी हैं, मगर अब ये सांसद जुड़ा अलग रह रहा है। हालांकि पत्नी रंजित रंजन के बयान पर पप्पू यादव ने अब तक कुछ नहीं कहा है। लॉरेंस और पप्पू के मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया कि उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से पूर्व एजीपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पप्पू यादव का नाम लिए बगैर कहा कि एक कोई बिहार के अंदर बाहुबली है जो हर विषय पर बोलते हैं। उन्होंने पहले ही बोला था और अब सिक्योरिटी मांग रहे हैं। 3-4 जेंटल वर्जन है उनका। क्यों बयान दिया? बिना बयान दिए आपका काम नहीं चलता है। अगर आपने बयान दिया है तो झेलो। जो किसी समाज के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ जो टिप्पणी करता है उसके लिए सीधा कानून होना चाहिए कि उनको जीवन में कभी भी सरकारी सुरक्षा ना मिले। दोस्तों, हालांकि पप्पू यादव ने ब्रजभूषण शरण सिंह को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब करनी सेना के अध्यक्ष की हत्या की गई थी तब उनकी बोलती बंद क्यों हो गई थी। जो लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं डर गया हूँ तो वो मुझे मरवा दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्दी मर जाए। आपको भी मारने की जल्दबाजी है तो जल्दी ख़त्म कर दीजिए। हिंदुस्तान से एक शख्स गायब हो जाएगा। जब आना है आ जाओ, मार के चले जाओ। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, इसी बात को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के आदमी के जरिए पप्पू यादव को धमकी देने का मामला बिहार में गर्म सा खेला हुआ है। सोशल मीडिया पर कई तरह के पोस्ट भी किए जा रहे हैं, बहुत जोरों से वायरल हो रहा है, जिसमें पप्पू यादव को कहा जा रहा है कि वो डर गए। पप्पू यादव ने इसको लेकर बीते शुक्रवार को फेसबुक लाइव करके अपनी आपत्ति सुनाई। इसी दौरान उन्होंने ये भी खुलासा कर दिया कि उनके निजी आदमी और रिश्तेदार के मन में भी डर बना हुआ है, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं डर के कारण तो कुछ नहीं करूँगा। डर के जीने की आदत मुझ में नहीं है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। दोस्तों, पप्पू यादव ने
बगैर किसी का नाम लेते हुए कहा कि जिनके मन में बहुत डर है, चाहे कोई भी हो, मेरा कोई निजी आदमी हो या रिश्तेदार हो, मैं डर के कारण तो कुछ नहीं करूँगा। जिसको जो मन में है वो करे, डर के जीने की आदत मुझ में नहीं है। सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, छोड़ देंगे, लेकिन अपनी ज़िंदगी और उसके लिए इसके लिए अपनी आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं करेंगे। हालांकि दोस्तों उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने अपनी पत्नी रंजीत रंजन के बयान का जवाब दिया है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इसके साथ ही उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि जो लोग आलोचना करते हैं कि डर गए तो भैया मरवा दो ना, क्या दिक्कत है। हम तो चाहते हैं कि जल्दी हम मरे। आपको भी मारने की जल्दबाजी है तो जल्दी करिए, ख़त्म करिए इस बात को। हिंदुस्तान से सच गायब हो जाए। शुक्रात को भी पता था कि उसको जहर दे दिया जाएगा। पप्पू यादव के इस बयान से कई मायने निकलते जा रहा है। क्या वाकई में पप्पू यादव डरे हुए हैं? उन्होंने दुआई देते हुए कहा, जो सच है वही बोलता हूँ, और सच्चाई के लिए ही बुद्ध जाने गए, नानक जाने गए, सब जान गए। हो सकता है पप्पू यादव का जन्म इसलिए हुआ हो। मारना ना मारना तो ना आपके हाथ में है और ना मेरे हाथ में है, लेकिन कर्म करना और कर्तव्य के रास्ते पर चलना तो है, ना मेरे हाथ में है। दोस्तों सांसद ने बीच बीच में उन्होंने धमकी भरे लहजे में भी कहा कि हमने कब मांगा आपसे सुरक्षा। हम हर दिन लोगों के बीच होते हैं, लोगों के बीच चलते हैं, अर्जुन भवन में रात के 3 बजे तक जागे रहते हैं। आपको जब आना है आइए और मार करके जाइए। क्या हम आपको रोक रहे हैं कि नहीं मारिए? दोस्तों साथ ही साथ पप्पू यादव ने सुरक्षा ना मिलने की टीम से भी निकाली है और कहा है कि जब आप लोग सोशल मीडिया पर कुछ लिखते हैं, डर गए, सुरक्षा मांग रहे हैं, पप्पू यादव तो सुधीर चौधरी को किस बात की सुरक्षा की ज़रूरत थी? कंगना को किस बात की सुरक्षा की ज़रूरत थी? कभी भी आरएमएस के संरक्षक मोहन भागवत की पहले की हिस्ट्री उठा करके देखिए, बिना सुरक्षा के चलते थे। दोस्तों आपको साफ तौर पर बताना चाहूँगा कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्णिया पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने हाट थाने में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की थी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बड़ा खुलासा किया है और दिल्ली से महेश पांडे नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने जिस मोबाइल और सिम का प्रयोग किया था उसे भी कब्जे में ले लिया गया है। दोस्तों पूर्णिया एसपी ने बताया कि महेश पांडे का किसी गिरोह से कुछ लेना देना नहीं है। वो पहले भी बड़े नेताओं के यहाँ काम कर चुका है और जब इस बात की जानकारी मीडिया के माध्यम से महेश को मिली, फिर उसने अपने यूएई में रहने वाली साली के सिम से पूरा प्लान रचा। पूर्णिया एसपी ने बताया कि इस मामले में जल्द ही और भी खुलासा होंगे और उन्होंने आगे भी कहा कि महेश पांडे की गिरफ्तारी दिल्ली से की गई है। दोस्तों बता दें कि कुछ समय पहले पप्पू यादव ने लॉरेंस गैंग द्वारा सलमान खान को मिल रही धमकी को लेकर पोस्ट किया था। पोस्ट में उन्होंने लॉरेंस गैंग को चुनौती देते हुए उसके नेटवर्क को 24 घंटे में ख़त्म करने की बात कही थी और इसके कुछ ही दिन में बाद पप्पू यादव को एक कथित कॉल आई थी जिसे उन्होंने खुद साझा किया था। इसमें लॉरेंस के कथित गुंडों ने पप्पू यादव को कर्म से लेकर कांड करने तक धमकी दे डाली और दोस्तों इसी धमकी के बाद उन्होंने खुद के लिए केंद्र से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। जो बोल रहे हैं, जो न्यूज़ सामने आ रहा है, उसी बात को लेकर ये बात हुई थी। पप्पू यादव का फिलहाल वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन अब वो जेड श्रेणी की सिक्योरिटी चाहते हैं। दोस्तों पप्पू यादव ने 13 अक्टूबर को ट्वीट किया, एक मुजरिम सबको धमक दे रहा है, धमका रहा है, कभी मुझसे वाला, कभी करनी सेना के भूखिया। अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला।
कानून इजाज़त दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को ख़त्म कर दूंगा। यही धमकी पप्पू को भी भारी पड़ गई। दोस्तों, इसीलिए बिहार के पूर्णिया से सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव इन दिनों चर्चे में है। बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है। चर्चा उस दिन शुरू हुई है जब पप्पू यादव ने 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई को ठीक करने की बात कही और उसके बाद पप्पू यादव को फ़ोन आया, उन्हें जान से मारने की धमकी मिली। पप्पू यादव सुरक्षा मांगने लगी। उनके सुरक्षा मांगने पर सियासी गलियारे में भी बवाल मच गया। बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबुल ने पप्पू यादव पर तंज कसा और कहा कि फेक कॉल से उनकी हवा निकल गई। वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव को धमकी देने वाले शख्स को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि जानकारी के मुताबिक खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर बताने वाले आरोपी को पूर्णिया पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास पुलिस ने धमकी देने में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फ़ोन और कथित रूप से उसकी साली के सिम कार्ड को बरामद कर लिया गया है। पप्पू यादव ने कुछ दिन पहले बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान से मुलाकात की थी। उसके बाद उन्होंने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के लेकर बयान दिया था। उन्होंने अथॉरिटी मिलने पर 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को सुधार देने वाली बात कही थी। दोस्तों, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने धमकी मिलने के बाद पूर्णिया के हाट थाने में मामला दर्ज कराया था और इस मामले को लेकर पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने दिल्ली से कृष्ण कुमार पांडेय के बेटे महेश पांडेय को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने उस मोबाइल और सिम कार्ड को जब्त कर लिया है जिसका इस्तेमाल करके धमकी दी गई थी। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक आरोपी महेश पांडेय का किसी भी गैंग से कोई लेना देना नहीं है। वो पहले बड़े बड़े नेताओं के यहाँ काम कर चुका है और उसने रक्षा मंत्रालय के कैंटीन में भी काम किया है। दोस्तों, पप्पू यादव की ओर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ठीक करने की बात कहने के बाद आरोपी महेश पांडेय ने भी अपनी प्लानिंग शुरू की थी। मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद महेश पांडेय ने पूरी साजिश की तैयारी किया। पूर्णिया एसपी ने बताया कि आरोपी महेश पांडेय की साली यूएई में रहती है। महेश पांडेय ने वहां अपनी साली के नाम से एक सिम कार्ड रिव्यू करवाया। वो कुछ दिन पहले ही यूएई में घूमने के लिए गया था जहां उसकी साली रहती है। सिम कार्ड लेने के बाद उसने उसका प्रयोग किया, लेकिन लौटते वक्त उसने सिम कार्ड दिया नहीं। दोस्तों, भारत आने के बाद महेश पांडेय उसी सिम कार्ड से व्हाट्सएप अकाउंट बनाया और उसका प्रयोग करने लगा। तकनीकी जांच में पता चला कि आरोपी महेश पांडेय यूएई के नंबर से व्हाट्सएप चलाता था और उसी से बातचीत करना था। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से उस सिम कार्ड और मोबाइल को जब्त करने के बाद आगे की जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, पूर्णिया एसपी ने बताया कि इस मामले में बहुत जल्दी और भी खुलासे होंगे। महेश पांडेय की गिरफ्तारी दिल्ली से की जा चुकी है। पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहा है कि विगत कई दिनों से सोशल मीडिया पर और राष्ट्रीय मीडिया में पप्पू यादव को लेकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी मिलने की खबर चलाई जा रही थी और इन खबरों को सोशल मीडिया पर साझा भी किया जा रहा है। दोस्तों, पुलिस ने इस मामले में संज्ञान में आने के बाद प्राथमिकता दर्ज की और जांच शुरू की थी। इसी जांच के दौरान ये बात सामने आई कि पिता कृष्ण कुमार पांडेय के बेटे आरोपी महेश पांडेय की ओर से पप्पू यादव को धमकी दी गई थी और गिरफ्तारी के बाद आरोपी महेश पांडेय ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। आरोपी ने गूगल से पप्पू यादव का नंबर लिया। उसके बाद उनके व्हाट्सएप पर पहले हाई लिखकर संदेश भेजा था। उसके बाद कॉल करके धमकी दी थी। ध्यान रहे कि पप्पू यादव ने धमकी मिलने के बाद अपना वीडियो जारी करके इस संबंध में जानकारी शेयर की थी। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, इसके अलावा उन्होंने बिहार पुलिस और केंद्र सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की थी। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार को पत्र भी भेजा था जिसमें खुद की सुरक्षा को बढ़ाने की बात कही गई थी। उसके बाद पप्पू यादव ने एक वीडियो जारी करके कहा कि मुझे मारना है तो मार दो, मैं अपना काम करता रहूँगा।
उसके बाद पप्पू यादव की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पप्पू यादव ने थाने में 2 लिखित आवेदन दिए थे। पप्पू यादव ने अपने एक आवेदन में लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दूसरे आवेदन में अमन साहू के अलावा मयंक सिंह के खिलाफ शिकायत की थी। पूर्णिया के सहायक खंजाजी थानाध्यक्ष शशि कुमार भगत ने मीडिया को बताया कि सांसद ने 2 लिखित शिकायत दी है, लेकिन सांसद का आवास हाट थाना क्षेत्र में रहने के कारण वहां आवेदन भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी महेश पांड्या की पत्नी का मोबाइल और सिम कार्ड भी जब्त कर लिया है। पुलिस इसी मामले में आगे भी जांच कर रही है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, बिहार के बाहुबली नेता और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी देने वाला महेश पांडे को पुलिस ने दिल्ली से अरेस्ट कर लिया, जैसे कि मैं बताया। पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने आरोपी महेश की कुंडली खोल करके रख दी। उन्होंने प्रेस को बताया कि ये शख्स जो है वो कृष्ण कुमार पांडे का बेटा है, जो दिल्ली में सेक्टर 4 का रहने वाला है। इसी ने पप्पू यादव को धमकी दी थी और अब उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि एसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि महेश इन दिनों खाली थी, लेकिन इससे पहले वो कई सांसद और विधायकों के पास काम कर चुका है। कुछ दिन पहले ही वो यूएई गया था और वहाँ उसकी साली रहती है। वहाँ उसने अपनी साली से फ़ोन की सिम ली थी और वहीं सिम लेकर वो भारत लौट आया था। इसी सिम के जरिए उसने पप्पू यादव को धमकी दी थी और इसी सिम के जरिए उसने व्हाट्सएप अकाउंट में भी बनाया था। उसने पप्पू यादव को मैसेज किए, फ़ोटो भेजी और फिर फ़ोन किया। दोस्तों, हैरानी करने वाली ये बात है कि पप्पू यादव के करीबी लोगों के वो संपर्क में रह चुका है। आरोपी महेश सेम्स और मंत्रालय के कैंटीन में भी काम कर चुका है। वो फिलहाल कहीं काम नहीं कर रहा था। प्रारंभिक जांच में अभी ये सब सामने आ गया है। हम लोग कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और रिमांड में लेकर फिर पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही आरोपी के पत्नी के मोबाइल और सिम कार्ड को भी जब्त कर लिया है और इसके साथ ही अन्य जितने भी एंगल है उस पर जांच की जा रही है। दोस्तों, एसपी ने कहा कि कई नंबरों से धमकी दी गई थी, तो जिस नंबर से पहली बार धमकी दी गई थी उसी में ये गिरफ्तारी की गई है। जिस नंबर से धमकी दी गई थी वो नंबर दुबई का है। आरोपी ने गूगल से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का नंबर खोजा और उस पर संदेश भेजा था। तो दोस्तों, इसी विषय को लेकर आपका मन में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।